मलिका कोहसार में बर्फानी तूफान, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कई मकामात पर 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। मरी में तमाम किस्म की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद। मकामी अफराद का भी दाखिला ममनू। पुलगरा और 17 मील टोल प्लाजा हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। आमदोरफ्त का निजाम शदीद मुतासिर। इंतजामी और इमदादी इदारे फील्ड में मुतहर्रिक। सयाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। स्वात में भी रूई के गालों की बरसात। वादिये मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी। मालम जब्बा में 3 कालाम में 2.5 फुट बर्फ। छतें और सड़कें ढक गईं, गाड़ियां फंस गईं। स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी हाई अलर्ट। तमाम अमले की छुट्टियां मंसूख। मुख्तलिफ मकामात पर इमरजेंसी डेस्क कायम। कागान नारान में बर्फबारी से बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। चित्राल और लवारी टनल रोड पर 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बडग्राम समेत मैदानी इलाकों में 5 साल बाद बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खुरमंग में भी पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में जिला रावलाकोट, पुंछ में तूफानी बर्फबारी। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। बंद शाहराहों और इलाकों में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशिश। सयाहों को गाड़ियों से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं। पाक फौज ने कई सड़कों को साफ करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। और 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम साफ कर रहे हैं। कुछ लोगों को सुबह सिंध एक आंख नहीं भाता। हुकूमत पर तनकीद करें, गलतियां जरूर बताएं, मगर ऐसे सानहे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना बड़ा जुर्म है। वज़ीर आला सिंध का असम्बली में खिताब। कहा, सानहे गुल प्लाजा में 82 अफराद लापता हुए। 67 की लाशें मिल गईं, 15 अब भी लापता हैं। सानहे गुल प्लाजा की FIR दर्ज होगी। मरी में बर्फ ही बर्फ, बर्फ का तूफान। तमाम रास्ते बंद। सयाहों को निकालने के लिए इक़दाम शुरू। अब तक 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। झीका गली और अतराफ में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की दिन भर बर्फबारी की पेशगोई। इंतजामिया की लोगों को मोहतात रहने की हिदायत। हिफाजती इंतजामात सख्त। मरी एक्सप्रेसवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इंतजामी अमला सयाहों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बाला इलाकों में दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी। पहाड़ों पर कई फुट बर्फ की तह जम गई। आजाद कश्मीर के बाला इलाकों में भी रूई के गालों की बरसात। रावलाकोट, पूंछ में तूफानी बर्फबारी। 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। कई मकामात पर 8 फुट बर्फ की तह। सवात में हरसू सफेदी। मालम जब्बा में 3, कालाम में 2.5 फुट बर्फ। छतें और सड़कें ढक गईं, गाड़ियां फंस गईं, लोगों को मुश्किलात का सामना। कागान नारान में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी। बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल में लवारी टनल रोड पर 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक मुअत्तल। दीर, खैबर, लंडी कोतल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बडग्राम समेत मैदानी इलाकों में 5 साल बाद बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खुरमंग में भी तवील खुश्क सर्दी के बाद शदीद बर्फबारी। पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। निजाम जिंदगी मफलूज। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। जियारत में पारा -15, कोयटा में -11 और कल्लात में -12 डिग्री तक गिर गया। छतों से टपकने वाला पानी जम गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर। लोग घरों में महसूर। कौमी शाहराहों पर हैवी मशीनरी से सड़कों की सफाई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर की जानिब से वापस भिजवाए गए 3 बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी तरमीमी बिल और घरेलू तशद्दुद रोकथाम बिल शामिल। पीपल्स पार्टी की तरमीम मंजूर। JUI की मुस्तरद। तलाल चौधरी बोले, पहली बार मर्दों को घरेलू तशद्दुद में शामिल किया गया। मर्द बेचारे तो कुछ बोलते भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर 2 अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। इकबाल आफरीदी अपनी ही पार्टी के खुर्रम शहजाद से उलझ पड़े। एक दूसरे को धक्के दिए। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो।
आप जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ निकल सकता हूं तो इस हुकूमत के खिलाफ भी निकलूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, हुकूमती कानून साजी की मुखालफत। कहा, कम उम्र की शादियों के मामले पर शरई खिलाफ वर्जी की जा रही है। 14 से 16 साल के बच्चों की शादियों में खुद शरीक होगा। हम भी मुसलमान हैं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई बुज़दिली का ताना नहीं दे सकता, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। एहसान इकबाल का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा, फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर दिल छलनी है। पाकिस्तान को सेंट्रल स्टेज मिला है। फ़लस्तीन में आम के किरदार के लिए बोर्ड में शामिल हुए। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरा खानदानों की मदद करे। शॉपिंग प्लाजा में कारोबार दोबारा शुरू किया जाए। विफाक सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। ईवान की मुस्तकबिल में सानहात से बचने के लिए जरूरी इकदाम की सिफारिश। मुतासरा फैमिलीज से ताज़ियत और जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। सेनेटर शरी रहमान बोली, कराची सबका शहर है, शराकतदारी से काम करना होगा, लाशों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सब कुछ जल गया, सिफर पर आ गए। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की दुहाई, शिकायत का अंबार लगा दिया। कहा, बार बार डीसी ऑफिस के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, हुकूमत नुकसान फौरी पूरा करे। हर तरफ चीखो पुकार थी, अंधेरा और आग थी। दीवारों के साथ चलकर मौत को शिकस्त देकर बाहर निकला। सानेहे में बच जाने वाले दुकानदार ने आप बीती सुना दी। सानेहा गुल प्लाजा के बाद भी इंतजामिया ने सबक न सीखा। चिराग तले अंधेरा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर फायर सेफ्टी आलात से महरूम। 5 मंजिला इमारत में फायर फाइटिंग आलात तो नस्ब, लेकिन करामत नहीं। चौथी और 5वीं मंजिल पर बॉक्स मौजूद, लेकिन आलात गायब। हंगामी अखराज के रास्ते पर कचरे के ढेर। पाकिस्तान और सोमालिया का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब की मुलाकात। पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की यकीन दहानी। पीटीआई वाले दहशतगर्दों के सहूलतकार, इनको लाने वाले भी यही हैं और भत्ता भी देते हैं। ओपोजिशन लीडर केपी इबादुल्ला खान का इल्जाम। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। बज़ाहिर ये ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मगर अंदर से साथ हैं। अगर पीटीआई अमन कायम नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे। सांगड़ में वडेरे के बेटे की लड़की से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का केस। मुल्जिम वजीर राजड़ का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान तफ्तीश मजीद शवाहिद और हकाइक सामने आने का इम्कान। मुतासरा लड़की हैदराबाद के अस्पताल में जेर इलाज, हालत बेहतर। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की बोल नहीं सकती, जबान में कट लगे हुए हैं, आज सर्जरी की जाएगी। कराची की सड़कों में बेहतरी का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ की मंजूरी दे दी। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैचवर्क, 9 की मुकम्मल तामीर नौ होगी। सीवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबों पर 12.5 अरब खर्च होंगे। मुराद अली शाह की महकमा खजाना को फंड्स फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत। पंजाब काबीना का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ताजर तबके के लिए क़वानीन में आसानी पैदा करने के लिए इक़दामात का हुक्म। लाइव स्टॉक के फ़रोग़ के लिए तमाम अजला में हॉर्स एंड कैटल शो कराने की हिदायत। हर जिले में तकरीबात मुनक़्क़िद कराने का फैसला। मरी के अलावा नए सयाहती मकामात मुतारिफ कराए जाएंगे। गजा के लिए उम्मीद की किरण। मशरिक़ वस्ता में अमन की राह हमवार। पाकिस्तान और अमरीका समेत 20 ममालिक के गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसविदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर का बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखने का ऐलान। कहा, गजा में जारी जंग खत्म होने वाली है। हमास ने हथियार ना फेंके तो तबाह कर देंगे। 2 से 3 साल में गजा का मलबा साफ करके दोबारा तामीर करेंगे।
डिवोर्स में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तारीखी तकरीब। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम को थपकी दी। बड़े फोरम पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। फील्ड मार्शल की पजीराई। अमरीकी सदर का खुसूसी तौर पर सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा, मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। ईरान पर एक और जंग के साए। अमेरिका ने बड़ी फौजी कुव्वत तेहरान की तरफ रवाना कर दी। फांसियां दी तो ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ईरान के साथ तिजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। अप्रैल में अमेरिका और चीन के सुदूर की मुलाकात का इम्कान। दोनों मुमालिक ताल्लुकात में बेहतरी। ताइवान और यूक्रेन के तनाज़ात के खतरात में कमी मुतवक्के। गैर मुल्की जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अमरीकी और चीनी सुदूर की मुलाकात भारत के लिए वाज़ेह खतरे की घंटी। अमरीका और चीन के ताल्लुकात मजबूत होने से भारत की इक़्तिसादी और सिफारती पोजीशन कमज़ोर होगी। भारत के तिजारती सौदों और इक़्तिसादी असर रसूख को भी महदूद कर देगी।